हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे पिछली प्रश्नावली 2। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमारा था बहुपद। हम लोग बहुपद पढ़ चुके। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुपद रिवाइज करते रहिएगा। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, कमेंट आप लोग हर हाल में कीजिएगा। बहुपद आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए, इसके बाद में प्रश्नावली 3 हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्नावली 2 हमारा पूरा हो गया। प्रश्नावली 3 हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति। चलिए देखिए, प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोग निर्देशांक के बारे में जान लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? चलिए देखिए, निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है ये गणित की एक ऐसी शाखा होती है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी शाखा या एक ऐसा प्रारूप। ध्यान दीजिएगा, गणित का एक ऐसा प्रारूप या एक ऐसी शाखा जिसमें किसी भी तल पर, ध्यान दीजिएगा, किसी भी तल पर स्थित, जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है। ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बोर्ड। इस बोर्ड पे मान लीजिए ये हमारा तल है, ये मान लीजिए तल है, ये तल है। इस तल पे स्थित कोई भी बिंदु, ध्यान दीजिएगा, या इस तल पे स्थित कोई भी बिंदु। कहने का मतलब, निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसी शाखा है या एक ऐसा प्रकार है जिसमें हम लोग किसी भी तल पर स्थित एक निश्चित बिंदु या कोई भी बिंदु ज्ञात करने के लिए या जानने के लिए या पहचानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तल पर स्थित किसी बिंदु को जानने के लिए, पहचानने के लिए या फिर उसे व्यक्त करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। तल का मतलब, जैसे हम मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, ये भी एक तल है, एक टाइप का ये तल है। ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा आप लोग, ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, तल है। तो किसी भी तल पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है इसकी खोज, यानी ध्यान दीजिएगा, एक गणितज्ञ, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के गणितज्ञ, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, यानी फ्रांस आप लोग जानते हैं, फ्रांस एक देश है। फ्रांस के एक महान गणितज्ञ थे रेने देकार्ते। ध्यान दीजिएगा, रेने देकार्ते। ध्यान दीजिएगा, रेने देकार्ते एक गणितज्ञ थे, फ्रांस के महान गणितज्ञ रेने देकार्ते। उन्होंने इस प्रणाली की खोज किया था, यानी महान गणितज्ञ, फ्रांसीसी गणितज्ञ। वो एक देश है फ्रांस तो आप लोग जानते ही हैं। फ्रांस के निवासी थे रेने देकार्ते। उन्होंने इस पद्धति की खोज की थी, यानी निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत, निर्देशांक ज्यामिति का पितामह उन्हीं को कहा जाता है, रेने देकार्ते को। ध्यान दीजिएगा, रेने देकार्ते फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे। आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, देकार्ते, कार्ते, देखिए देकार्ते, कार्ते का मतलब इन्हीं के नाम से कार्तीय तल। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति का एक नाम और होता है कार्तीय तल, इसे कार्तीय तल भी कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का एक नाम और होता है कार्तीय तल या कार्तीय पद्धति। ध्यान दीजिएगा, आप लोग चाहे जो बोलिएगा। देखिए,
इस फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम रेने देकार्ते। तो देकार्ते, देखिए कार्ते यानी कार्तीय, इनकी जो पद्धति है निर्देशांक ज्यामिति, इस पद्धति को कार्तीय पद्धति भी कहते हैं। कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति या कार्तीय तल भी कहते हैं। चलिए देखिए, उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से बस एक लाइन में आप लोग समझ लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसमें किसी भी तल पर स्थित किसी बिंदु को जानने के लिए, पहचानने के लिए या उसे व्यक्त करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग करते हैं, यानी इस शाखा का प्रयोग करते हैं। इस शाखा की खोज महान गणितज्ञ, फ्रांस के महान गणितज्ञ रेने देकार्ते ने किया था। इसी कारण से इसका एक नाम और होता है कार्तीय तल। निर्देशांक ज्यामिति को कार्तीय तल भी कहते हैं या कार्तीय पद्धति भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई कार्तीय तल बोले या कार्तीय पद्धति बोले तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यही है निर्देशांक ज्यामिति। चलिए अब हम थोड़ा सा आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, आप लोग जरूर याद रखिएगा, फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, सॉरी फ्रांस के गणितज्ञ हैं। वैज्ञानिक तो विज्ञान की शाखा लोग बोलते हैं, गणितज्ञ हैं, ये फ्रांस के गणितज्ञ हैं। चलिए देखिए, अब निर्देशांक ज्यामिति देखिए, आप लोगों को सबसे पहले हम सिखाएंगे चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश, चतुर्थ अंश यानी कि चौथा भाग। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हम सिखाएंगे चतुर्थांश के बारे में, यानी चौथा भाग। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके होंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति आप लोग का एक चैप्टर रहा होगा, उसमें संख्या रेखा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने का तरीका आप लोगों को बताया गया होगा। समझिएगा अच्छी तरह से, किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने का तरीका आप लोगों को जरूर बताया गया होगा। चलिए देखते हैं, किसी भी संख्या को हम लोग, एक चीज देखिए, जब आप लोग संख्या रेखा पढ़े थे, चलिए देखिए संख्या रेखा पहले जान लीजिए। तो संख्या रेखा को जब हम लोग, ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा को जब हम लोग दाएं से बाएं या बाएं से दाएं दर्शाते हैं तो बीच में शून्य होता है, बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6 और दाईं तरफ +1, +2, +3, +4, +5, +6। संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये आप लोग 6, 7, 8 में शायद पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, जैसे कह दिया जाए 2, -2, -5, -3, -0, -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए तो बीच में 0, बाएं तरफ -1, -2, ये -2 होगा, -1 ये -1 होगा, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 होगा, 3, 1, 2, 3 ये 3 होगा। कहने का मतलब 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं और 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं और बीच में 0। अब ध्यान दीजिए, इस संख्या रेखा को हम दाएं से बाएं दर्शा रहे हैं, तब हमारा यह हो रहा है। अगर इसी संख्या रेखा को ऊपर से नीचे दर्शाया जाए, समझिएगा, इस तरह से बनाया जाए तो बीच में 0, ऊपर साइड में पॉजिटिव संख्या है +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 डॉट डॉट, और नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 डॉट डॉट। ऊपर की तरफ धनात्मक संख्याएं और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं
और बीच में शून्य होता है। संख्या रेखा को दाएं से बाएं दर्शाएंगे तो बाएं तरफ ऋणात्मक, दाएं तरफ धनात्मक, बीच में शून्य। और अगर ऊपर नीचे दर्शाएंगे अप डाउन तो ऊपर पॉजिटिव संख्याएं धनात्मक यानी कि, और नीचे ऋणात्मक संख्याएं, बीच में 0। ये आप लोग जान लीजिए। अब देखिए एकदम सेम इसी पे आधारित हमारा चतुर्थांश बनता है। देखिए ये हमारा होता है एक्स अक्ष, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष का एक नाम और होता है भुज, इसे भुज कहते हैं। भा पे छोटा हो की मात्रा और जा, भुज। ये वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, कोटि। याद रखिएगा एक्स अक्ष का एक नाम और होता है भुज, वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि। चलिए देखिए अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी संख्या रेखा पर आधारित हमारा चतुर्थांश बनता है। समझिए, ये देखिए ये हमारा 0 है, ध्यान दीजिएगा। शून्य इस तरफ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 डॉट डॉट, और 0 के बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 डॉट डॉट। आप लोग को बताए संख्या रेखा पे राइट साइड प्लस और लेफ्ट माइनस। और अगर संख्या रेखा को अप डाउन दर्शाएं यानी ऊपर नीचे दर्शाएं तो ऊपर पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 डॉट डॉट, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 डॉट डॉट। अब देखिए समझिएगा, ये हमारा चतुर्थांश बन गया, यानी ये हमारा चौथा अंश है, ये चौथा अंश, ये चौथा, ये चौथा, ये हमारे चारों चतुर्थांश हैं। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश ये होता है तृतीय चतुर्थांश। ये होता है चौथा, चौथे को कहते हैं चतुर्थ। चतुर्थ का मतलब चौथा, चतुर्थ संस्कृत शब्द होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश। देखिए ये 4 पार्ट हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। देखिए जो हमारी घड़ी होती है ना, देखिए यही तो होती है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही तो होता है। घड़ी जो हमारी चलती है वो ध्यान दिए कैसे चलती है, 12 से शुरू होगी इस तरफ राइट साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। लेकिन चतुर्थांश जो हमारा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में, यानी इधर शुरू होता है बाएं साइड से। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ध्यान दीजिएगा, देखिए घड़ी जो चलती है इस तरफ चलती है, इधर से घूम के। लेकिन चतुर्थांश एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी इधर से, इस तरह से। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। अब देखिए आप लोग समझिए, अब आप लोग थोड़ा सा जानिए चिन्ह के बारे में। चिन्ह क्या होता है, देखिए ये हमारा 0 है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ध्यान दीजिएगा, जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं,
वो होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताए जब संख्या रेखा को लेफ्ट राइट दर्शाएंगे तो बीच में 0 होता है, जब दर्शाएंगे ऊपर नीचे तब भी 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0,0। ध्यान दीजिएगा, इस वाले बिंदु का निर्देशांक यानी ये जो जहां दोनों कटा है ये मूल बिंदु, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0। इस वाले बिंदु पे यक्स अक्ष ये यानी यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यक्स और वाई दोनों का मान 0 होता है जहां पे कटता है दोनों। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग खुद से जान लेंगे कौन कौन सा चिन्ह इसमें होगा, आप लोग खुद जान जाएंगे। चलिए देखते हैं। यह हमारा प्रथम चतुर्थांश। अब देखिए ये चतुर्थांश बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए इस वाले पाई की जरूरत है और इस वाले की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, यानी इस चतुर्थांश को बनाने के लिए हमारा इसका जरूरत पड़ी और इसका पड़ी। अब देखिए यक्स अक्ष पे ये भी हमारा धनात्मक है, धनात्मक, और इधर भी धनात्मक होता है, यानी इसमें हो जाएगा प्लस कामा प्लस, धन कामा धन। यक्स अक्ष भी धनात्मक हो रहा है और वाई अक्ष भी धनात्मक है, और यही दोनों मिला के यानी ये मिला के ये मिला के ये वाला कॉलम बना है। तो यानी ये हो जाएगा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये वाला धनात्मक धनात्मक, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। अब इसमें आ जाइए दूसरे वाले में। दूसरे में देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज और समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो आप लोग जब दर्शाएंगे कहीं भी तो सबसे पहले एक्स फिर वाई। चलिए देखते हैं ये वाला। देखिए इसमें पहले देखिए एक्स वाला, जब ये वाला जो कॉलम बना है इसको बनाने में इस वाले की जरूरत पड़ी और इस वाले की जरूरत पड़ी ये बनाने के लिए। तो इसमें देखिए पहले एक्स पे ये हमारा एक्स है, ये पूरा एक्स अक्ष है, शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक, ये हमारा एक्स अक्ष है। पहले एक्स पे देखिए ये हमारा ऋणात्मक है, यानी एक्स पे ऋणात्मक माइनस कामा, तो ये देखिए ये वाला ये वाई पे धनात्मक है यानी धन, ये हो जाएगा माइनस कामा प्लस। दूसरे चतुर्थांश में माइनस कामा प्लस यानी एक्स माइनस और वाई प्लस, इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। ये एक्स अक्ष है और ये हमारा ऊपर नीचे वाला वाई अक्ष है। अब देखिए इसमें आ जाइए, पहले हम लोग देखेंगे एक्स अक्ष पे। देखिए एक्स अक्ष ये ऋणात्मक है, ऋण कामा, ये देखिए इसमें भी ऋण है, ऋण कामा ऋण, यानी एक्स भी ऋण वाई भी ऋण। एक्स अक्ष भी ऋणात्मक वाई अक्ष भी ऋणात्मक, इसको इस बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ी है और इसकी पड़ी है, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, यानी हमारा दोनों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। इसमें देखिए इसमें देखिए पहले हम एक्स अक्ष पे ये हमारा धनात्मक है, देखिए ये पॉजिटिव है। अब इस पे आइए नीचे वाले पे, ये ऋणात्मक है, प्लस कामा माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस। ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग समझ लीजिए, जल्दी से समझिए। चतुर्थांश 4 होते हैं, ये पहला चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में प्लस कामा प्लस यानी एक्स और वाई दोनों धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक यानी माइनस कामा प्लस। तीसरे में दोनों माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, और चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी एक्स अक्ष धनात्मक वाई अक्ष ऋणात्मक। अब चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में और आगे समझते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इसका बहुत यूज होगा, बहुत इसका प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिख के आप लोगों को समझाते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिखे फिर आप लोगों को समझाएं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, देखिए बना लेते हैं, छोटा सा बनाते हैं। अब आप लोगों को समझाने के लिए बड़ा सा बनाए थे, बाकी अब छोटा बनाते हैं। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष,
चलिए देखिए, मान लीजिए कह दिया जाए -3, 2 -3, 2 किस चतुर्थांश में होगा? तो देखिए, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा चतुर्थांश है, तो ये हमारा चौथा चतुर्थांश है। -3, 2 तो आगे वाला हमेशा x का मान होता है और पीछे वाला y का मान होता है। अब देखिए, पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, यानी माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होगा? देखिए, पहले में दोनों पॉजिटिव था, दूसरे वाले में था माइनस कामा प्लस, तो हमारा पहला माइनस है और दूसरा प्लस है। यानी आपसे पूछेगा -3, 2 किस चतुर्थांश में पड़ेगा? तो आप लोग कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश में। यानी देखिए, इसमें पड़ रहा है द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, दूसरे चतुर्थांश में। फिर देखिए और समझिए, आपसे कह दिया जाए 2, -3, 2, -3 पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का। x का मान पॉजिटिव यानी धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। प्लस कामा माइनस, प्लस माइनस कहां होता है? चौथे चतुर्थांश में। प्लस कामा माइनस, आपसे पूछेगा ये किस चतुर्थांश में होगा? तो आप लोग कहेंगे ये चौथे चतुर्थांश में होगा। चिन्ह देख के आप लोग पहचान लीजिएगा किस चतुर्थांश में पड़ेगा। चलिए देखिए, चतुर्थांश आप लोग समझ गए। अब देखिए एक चीज और समझिए, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 0, 3, यानी ये x का मान 0 और y का मान 3। ध्यान दीजिएगा, x का मान 0, y का मान 3। अब आपसे कह दिया जाए ये वाला हमारा किस चतुर्थांश में पड़ेगा? तो देखिए, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। x का मान 0 है और y का मान 3, यानी x का मान 0, y का मान 3, तो ये हमारा देखिए y अक्ष हमारा यही है, y का मान 3, ये पड़ेगा y अक्ष पर। ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं पड़ेगा, ना पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे, चौथे में, किसी में नहीं पड़ेगा। x का मान 0, y का मान 3, तो देखिए y का मान दिया गया है 3, तो ये पड़ेगा y अक्ष पे। अगर कह दिया जाए 5, 0, ये कहां पड़ेगा? तो देखिए y का मान 0 हो गया, ये x का मान है, तो ये पड़ेगा x अक्ष पर, x अक्ष पर। ये बिंदु हमारा कहां पड़ेगा? x अक्ष पर पड़ेगा। चलिए देखिए, अब आप लोग पहचान लीजिएगा, अगर चिन्ह सहित लिखा रहेगा तो तुरंत पहचान लीजिएगा किस चतुर्थांश में पड़ेगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे में। चलिए इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग और समझिए। अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कहां पड़ेगा? 3, -2 कहां स्थित होगा, किस चतुर्थांश में और कहां होगा? तो प्लस और माइनस तो आप लोग तुरंत जान गए, प्लस माइनस चौथे में होता है, चौथे में पड़ेगा, लेकिन कहां पड़ेगा? आप लोग से ये पूछ ले कहां पड़ेगा, दर्शाइए। तो आप लोग देखिए, x पे 3, y पे -2, x पे 3, y पे -2। कभी भी शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, मूल बिंदु से। इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पे x और y दोनों का मान 0 होता है, यानी इसका निर्देशांक जो होता है वो 0, 0 होता है। आप लोगों को हम बता चुके। अब पूछ लेगा 3, -2 कहां पड़ेगा? तो देखिए x का मान 3, 3 हमारा धनात्मक है। चलिए यहीं से शुरुआत करेंगे। x पे हमें चलना है, लेकिन धनात्मक साइड में, ये इधर साइड 1, 2, 3, ये हमारा 3 है। और y का मान दिया गया है -2, y पे चलना है लेकिन ऋण की तरफ, -2, यानी नीचे आएंगे हम लोग,
ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, 1 2, यानी ये हमारा -2। अब इसको दोनों को सीधा मिला दीजिए। देखिए ये देखिए ये हमारा ये, यानी जहां दोनों मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जहां पर दोनों मिलेंगे यही बिंदु होगा 3, -2। देखिए 3, -2 यही बिंदु है, यही वाला जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, यानी कि 3, -2 हमारा यही बिंदु होगा। एक मिनट, ये देखिए, ये हम पाई की ओर बनाए थे आप लोगों को समझाने के लिए। 3, -2 हमारा यही बिंदु है। देखिए ये अपने आप ही चौथे चतुर्थांश में अपने आप पड़ जाएगा आके। अब देखिए और कोई देखते हैं, -3, -5 कहां पड़ेगा? चलिए देखिए, -3 -5, x का मान माइनस, y भी माइनस। पहले x पे चलेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे मूल बिंदु से। x पे -3, 1 2 3, ये हमारा -3 है। अब देखिए y पे 5, -5, 1 2 3 4 5, ये हमारा ये वाला है। इसको दोनों को मिला देंगे लाके। ये देखिए जहां ये दोनों मिलेंगे यही वाला बिंदु होगा, ध्यान दीजिएगा, यही वाला बिंदु होगा -3, -5, -3, -5 यही बिंदु होगा, -3, -5। ध्यान रखिएगा, कभी भी सबसे पहले हम शुरुआत x अक्ष पे करेंगे, चलेंगे x अक्ष पे। अगर धनात्मक कहेगा तो धनात्मक, ऋणात्मक मान रहेगा तो ऋणात्मक साइड में। x अक्ष पे राइट में प्लस, लेफ्ट माइनस, y अक्ष पे ऊपर प्लस और नीचे माइनस। और देखते हैं, अब लिख देगा 1, -7, 1, -7, यानी x अक्ष पर +1 और y पे -7। x पे +1 चलिए, x पे प्लस की तरफ, यानी इधर 1 हो गया, y पे -7, y पे -7, -7 का मतलब ऋण साइड में, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा ये बिंदु। इसको दोनों को हम मिला देंगे, यानी ये यही वाला बिंदु हो जाएगा 1, -7। देखिए प्लस, माइनस, ये चौथे चतुर्थांश में होता है। ये आप लोग अच्छी तरह से दर्शाना सीख लीजिएगा। कोई भी बिंदु आपको दे दे और बोल दे इसको दर्शाइए चतुर्थांश पे, तो आप लोग जरूर दर्शाना सीख लीजिए। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा लिख दिया जाए 0, 5। तो देखिए x अक्ष पे तो हमें 0 दिया है, x का मान 0 और y का मान 5। x पे 0, यानी x पे हमें कुछ नहीं करना, 0, x पे 0, y पे 5। चलिए y पे 5 चलते हैं, धनात्मक दिया गया है, 5 धन की तरफ। x पे हमें कुछ नहीं करना, x पे 0, x पे 0 हमारा यही होता है। इस वाले बिंदु पे, मूल बिंदु पे x और y दोनों का मान 0 होता है, ये 0 है। 5 चलिए y पे, +1 +2 +3 +4 +5, यानी 0, 5 हमारा यही होगा, 0, 5 मिल गया हमें। x पे चलना नहीं था, x पे हमारा 0 यही होता है, ना हम राइट गए ना हम लेफ्ट गए। y पे 5 चलना था, चल दिए 5 हम, 0, 5 यही होगा। अब आपसे पूछे 0, 5 किस चतुर्थांश में होगा, तो ये देखिए हमारा किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, ना ये इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, ना इसमें। ये हमारा देखिए y अक्ष पे है, देखिए ये हमारा y अक्ष यही तो है, यानी हमारा y अक्ष पे है। आपसे कह दिया जाए -2, 0, ये कहां पड़ेगा? अब देखिए x पे -2, x पे माइनस की साइड, -1 -2, और y पे 0, यानी y पे चलना नहीं है, तो ये देखिए
-2, 0 हमारा यही होगा, यही वाला बिंदु। अब आपसे बोले किस चतुर्थांश में है, तो ये बिंदु जो है ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x अक्ष पर है। तो आप लोग उत्तर देंगे x अक्ष पर पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको इतना समझ लीजिएगा। प्रश्नावली हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास में। बच्चों ध्यान दीजिए, गर्मी बहुत तेज है, अब हम क्लास अपना बंद कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिए करिए। ध्यान दीजिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा हर हाल में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्नावली 3.1 हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास में। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में प्रश्नावली शुरू होगी ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।